ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो में मैंने 3 नंबर्स रखे हैं 5, 10 एंड 15। तो आप बाबा का ध्यान करके जानिए कि आज बाबा अपने साईं भक्तों को क्या संदेशा देना चाहते हैं। नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ 5, 10 एंड 15। चलिए जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया उनके लिए बाबा का पहला मैसेज है, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर है आशा किससे है और विश्वास किस पर है। मतलब बाबा जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किए है, बाबा कहीं ना कहीं अपने उन भक्तों को हिंट देना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन पे आँख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और वो कहीं उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा हो और आपको बाद में पछताना पड़े। तो बाबा के आज के मैसेज पे जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किए है, अगर वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो देखें कि किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा कि विश्वास करना है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझ पर विश्वास करो और छोड़ दो चीज़ को, मैं अपने आप तुम्हें राह दिखाऊंगा। चलिए जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया उनके लिए नेक्स्ट मैसेज है, जिस समस्या का हल ना समझ आए उस वक्त और ईश्वर पर छोड़ दो, परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। देखिए वही मैसेज आया जो पहले बाबा समझाना चाह रहे थे कि जिस समस्या का हमें हल ना समझ में आ रहा हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वक्त क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है, या हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बाबा कोई तो राह दिखाओ। उस चीज़ को ईश्वर पर छोड़ दो, बाबा पर छोड़ दो, तो डेफिनेटली आपको बाबा बहुत अच्छा परिणाम दिखाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से निकलने के चक्कर में कि बस अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे अब इस प्रॉब्लम से निकलना है और बस निकलना है, तो उसमें कहीं गलत डिसीजन मत ले जाना। बाबा कह रहे हैं आप बाबा के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करो और जो भी करना हो बाबा पर सब छोड़ दो। बाबा आपको मार्गदर्शन स्वयं दिखाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। चलिए जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया उनके लिए है, साफ कहना सुखी रहना, बात को घुमा फिरा कर कहना बंद करो। देखिए हो सकता है जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किए हैं उनके मन में बहुत कुछ चल रहा हो, वो कुछ क्लियर करना चाह रहे हो लेकिन घुमा कर रहे हो कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला समझ जाए। लेकिन बाबा देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको डायरेक्ट ही बात बोलनी पड़ेगी। आप घुमाकर बोलना बंद करो, जो आपको सही लगता है आप उस पर खड़े हो कि ये चीज़ सही है। अगर कुछ चीज़ गलत लगती है आपके मन में है लेकिन आप उसको दबा रहे हो तो दबाना बंद करो, बाबा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया उनका नेक्स्ट मैसेज है, खुद को अच्छे कर्म में इतना व्यस्त रखो कि चिंता के लिए समय ही ना मिले। देखिए कहीं ना कहीं बाबा शायद जानते हैं जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किए हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए भी कहीं पर रहते हैं। तो बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि खुद को ना बिजी करके रखो अच्छे कर्मों में। देखिए अच्छे कर्म कैसे हैं, किसी डॉग को दूध पिला दो, एक नियम बना लो कि आपने एक रोटी अपने हाथों से बनानी है और किसी डॉगी को खिलाकर आनी है, या जैसे गऊओं को चारा खिलाने का 40 रुपये का 20 रुपये का चारा मुझे रोज़ जाकर गौशाला में खिला कर आना। अब अच्छे कार्यों में अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि चिंता के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि बाबा कहते हैं उस चिंता का निवारण करने के लिए मैं स्वयं तेरे साथ हूँ और हर परिस्थिति में तेरे साथ रहूँगा, बस तू चिंता ना कर, मुझ पर विश्वास कर। तो अच्छे कर्म कीजिए, बाबा आपको यहाँ पे ये हिंट दे रहे हैं। आगे जिन्होंने नंबर 15 चूज़ किया उनके लिए है, जब तक कि तुम्हारे साथ है ना हालात बेहतर हो सकते हैं, बुरे नहीं। तुम मजबूत बन सकते हो, कमज़ोर नहीं। देखिए बाबा साफ आपको बोल रहे हैं कि जब तक, बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हालात बुरे नहीं हो सकते, बेहतर ही होएंगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास छोड़ दोगे, मुझे ही नेगेटिव बोलोगे, तो कहीं ना कहीं मेरे आगे एक सीमा बन जाती है, एक रेखा खींच दी जाती है कि जिस भक्त के लिए तू जा रहा है वो भक्त तो तुझ पर विश्वास ही नहीं करता, तुझे ही खरा खोटा सुना रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं उस समय पे मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी या करेगा तो तेरे जो भी समय चल रहा है ना, मैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास ही नहीं करूँगा, बल्कि बेहतर बना कर ही मतलब एक साइड होऊंगा। चलिए नंबर 15 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए नेक्स्ट मैसेज है, जब भी मन में कोई अच्छी बात आए, कोई अच्छा विचार आए तो मन को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जब मन में कोई बुरा विचार आए, बुरी बात आए तो मन को टोकना जरूर चाहिए। देखिए बाबा कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि जब आप कुछ अच्छा अपने मन में लेकर आते हो ना तो उस विचार को कभी भी बांधो मत, रोको मत। जैसे कभी कभी होता है हमारा मन करता है कि यार किसी से कोई लड़ाई हो रखी है या कोई बात हो रखी है या किसी से नाराज़गी है, मुझे बात नहीं करनी, लेकिन मन कहता है चल कर लेते हैं, लेकिन अहंकार बोलता है कि नहीं करना, तो वो चीज़ मत करो। अच्छी चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसको करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मन में कोई बुरा विचार आए किसी के लिए तो रोको। बस बाबा के कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो बुरा विचार आए ना उस चीज़ को खुद ही रोकिए। ठीक है, चलिए ओम साई राम।